गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज मुगल प्रशासन के बारे में थोड़ा जानेंगे और उनके ऑफिशियल्स क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे मुगल ऑफिशियल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मुगल ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो मुगल ऑफिशियल्स में हम पहले समझते हैं कि मुगल में आपने देखा होगा किनका किनका राज रहा है। बाबर, हुमायूं, ओके, शेरशाह सूरी, तीसरा आ जाता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स हैं। इनके टर्म्स में काफी कुछ चीजें हुई हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका जो शासन था, इनका जो गवर्नेंस था, ठीक है, इनका जो शासन था वो कैसा था। राजतंत्र तो था, ठीक है, बट ये लोग भी क्रूएल होते थे, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही अच्छे लोग थे, या ये नहीं कहा जाता, क्योंकि शासन करना है तो ये लोग भी क्या थे? निरंकुश, क्रूएल थे। क्या थे? निरंकुश टाइप के लोग थे। तो यहां पे आप एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से नहीं कह सकते, आप ये समझिए कि जो मुगल का शासन था, ठीक है, मुगल का जो शासन था वो कैसा था? कैसा था? सैनिक ओरिएंटेड था। क्या था? पुलिस सिस्टम था। क्या था? समझ में आ गया? ये पुलिस सिस्टम था। मींस आर्मी को भी आप ले सकते हैं, कह सकते हैं कि इस तरीके के सैनिक और आर्मी उस समय कहा जाता था। ये चीज आपको समझ में आ गई यहां तक? तो मुगल का जो शासन था वो क्या था? आर्मी बेस्ड था। और ये क्या था कि आपका जो शासन था ये क्या? सेंट्रलाइज शासन था। क्या था? सेंट्रलाइज था। क्या था? सेंट्रलाइज। क्या है? केंद्रीय। क्या था? केंद्रीय था। इतना समझ में आ गया आपको? तो मुगल का शासन कैसा था, ये चीज समझ में आ गया। अब इनके जो हम ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं वकील। वकील क्या था? तो ये वकील उस समय क्या कहते थे इसको? वकील को क्या कहता था कि ये एक तरीके, ये वकील क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। जो मुगल के टाइम पे, मुगल के वक्त या मुगल के टाइम पर सम्राट के बाद, याद रखिएगा, सम्राट के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था, ऑफिसर था, वो कौन था? वकील था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह वकील था और यह सलाहकार होता था। क्या होता था? सलाहकार होता था। ठीक है, तो ये क्या होता था? तो वकील साहब क्या थे? सलाहकार थे। और ये सेकंड मोस्ट, क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर था। ठीक है, दूसरे लेवल पे आते थे, सेकंड लेवल पे आते थे, ठीक है, दीवान। क्या होता था? दीवान। दीवान क्या होता था? सेकंड लेवल का होता था। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि दीवान क्या होता था? सेकंड लेवल। अब इस दीवान का क्या वर्क होता था? अब ये दीवान को आप ये मत समझिएगा कि पुलिस वाला दीवान। क्या है? पुलिस वाला दीवान, इसको नहीं समझना है। पुलिस वाला दीवान नहीं है। ये क्या करता था कि रेवेन्यू, क्या करता था? रेवेन्यू या फाइनेंस का काम देखता था। क्या काम देखता था? रेवेन्यू या फाइनेंस का काम देखता था। ठीक है, इसमें जैसे खालसा भूमि होती थी, खालसा भूमि समझ ही रहे होंगे आप क्या होती थी, जो वो लोग जीतते थे और सारी चीजें होती थी, खालसा भूमि को देखता था। ठीक है, इसी तरीके से वो अन्य जो उस वक्त की भूमियां होती थी उनके बारे में भी वो देखता था। तो खालसा भूमि के अलावा भी जो नॉर्मल भूमियां होती थी उनके बारे में भी उसको देखा जाता था। इसको हम कहते हैं कि वजीर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? वजीर भी कहते थे। क्या कहते थे? वजीर कहते थे। तो इन दो ऑफिशियल्स के बारे में आपने समझा कि एक तो दीवान क्या होता है और एक वकील क्या होता है, और इनका सेंट्रलाइज्ड, इनका क्या था?
जो सेंट्रल था वो क्या था, सैनिक था। इसी तरीके से हम फिर समझेंगे कि इनका क्या है, जो मीर बख्शी के बारे में हम बात करेंगे कि मीर बख्शी जो होता था ये भी क्या होता था, सैनिक ऑफिशियल होता था और तीसरे लेवल का होता था मीर बख्शी। और ये क्या करता था कि हर चीज को मैनेज करता था। क्या करता था, हर चीज को मैनेज करवाता था। ठीक है, क्या करता था, मैनेज करता था। अब मैनेज का मतलब क्या है, जैसे सैनिकों का वेतन है, सैनिकों का वेतन है, ठीक है ना, वेतन है, ठीक है, फूड है, तो ये सब क्या काम होता था, मीर बख्शी का ही काम होता था। और ये थर्ड लेवल का ऑफिसर होता। तो इस तरीके से आपने समझा कि, और इसमें हम समझेंगे दीवान ए वजारत एक अकबर साहब ने शुरू करी थी, क्योंकि वकील के पद को काफी दिक्कत हो रही थी। और तो उन्होंने क्या किया, वकील के पद को जो उनके ऑफिसर्स थे वो गलत यूज करते थे, तो उसकी जगह उन्होंने दीवान वजारत शुरू करी। और यह क्या हुआ कि इसका जो मेन काम होता था वो फाइनेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड होता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है। उसके बाद हम कुछ और ऑफिसर्स के बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि और कौन से जो ऑफिसर्स हैं। एक और ऑफिसर होता है सद्र उस सुदूर, इसको भी आप याद कर लीजिए। क्या है, एक ऑफिसर होता था सद्र उस सुदूर। अब इसको आप समझिए कि सद्र है और सुदूर है, तो अब आप इसको ये समझिएगा। और इसको जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था। और ये कभी कभी चीफ जस्टिस, जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस की तरह काम करता था। मतलब उस समय इसको क्या कहते थे, काजी भी कहते थे। ठीक है ना, काजी। तो सद्र और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है एक तरीके से क्या हो गया कि जो धार्मिक मामले होते थे, धार्मिक मामले होते थे, ठीक है ना, धार्मिक मामले, तो उसको ये देखता था। तो ये 4th नंबर का डिपार्टमेंट था मुगल टाइम पे। तो आपने देखा एक क्रोनोलॉजी, आपने देखा कि क्या देखा कि वकील को देखा, ठीक है, क्या है, वकील को देखा। दूसरे नंबर पे आप, पहले नंबर पे मान लो सम्राट हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे वकील हो गया, तीसरे नंबर पे दीवान हो गया, चौथे नंबर पे हमने क्या बताया था, ठीक है, चौथे नंबर पे मतलब अगर आप सम्राट को लेकर के देखोगे तो दीवान हो गया। फिर 5वें नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, सद्र हो जाएगा, मतलब ये धार्मिक डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, आपको हमने क्या बताया था कि जो रेवेन्यू का मैटर देखता था उसको क्या करते थे हम, दीवान हो गया, वकील हो गया, ठीक है, और हमारा जो, हाँ, मीर बख्शी क्या था, चौथे नंबर पे क्या था, मीर बख्शी। तो ये ऑफिसर्स है, इनकी ये क्रोनोलॉजी। अगर आप सम्राट को हटाओगे तो वकील पहले नंबर पे आएगा, दीवान दूसरे नंबर पे आएगा, मीर बख्शी तीसरे और सद्र चौथे नंबर पे आएगा। इसको हम चीफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। मीर बख्शी को एक तरीके का मैनेजर था, क्या था, मैनेजर था। दीवान क्या काम करता था, दीवान ये पुलिस का काम नहीं करता था, ये क्या करता था, फाइनेंस का काम या रेवेन्यू का काम देखता था। और वकील क्या करता था, सलाह देता था। और ये 2nd नंबर का ऑफिसर था। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट कुछ ऑफिशियल्स बचते हैं और डिपार्टमेंट बचते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।